पिग ब्रेकिंग एक। पुतिन की मौत की भविष्यवाणी के बाद उनकी कार में जोरदार धमाका, सब कुछ जलकर राख, रूस में मचा तांडव, सड़कों पर चीख पुकार, क्रेमलिन में इमरजेंसी अलर्ट। बिग ब्रेकिंग दो। पाकिस्तान के कई इलाकों पर बलोच विद्रोहियों ने किया कब्जा। तालिबानी स्टाइल में पाकिस्तान को बलूचिस्तान से खदेड़ा जा रहा है। खून की होली शुरू, भारत की तरफ से आखिरी धक्के का इंतजार। बिग ब्रेकिंग तीन। म्यांमार की मदद के लिए भारत ने तोड़ी इंसानियत की सारी हदें, जमीन से लेकर आसमान तक और पानी में भी भारत ने झोंक दिए सभी जहाज, दुनिया भर में तारीफों की बौछार। बिग ब्रेकिंग चार। तालिबान से आई अमेरिकी महिला को लेकर बड़ी खबर, ट्रंप ने जताया गर्व, तालिबान ने किया बड़ा करिश्मा, वॉशिंगटन से काबुल तक मचा राजनीतिक भूचाल। बिग ब्रेकिंग पांच। बैंकॉक के भूकंप में आया चीन का खौफनाक कनेक्शन, जांच एजेंसियों ने पकड़ी बड़ी साजिश की गंध, इंडो पैसिफिक में हलचल तेज। बिग ब्रेकिंग छह। गुजरात में पुलिस बनी दरिंदे, लूट के आरोपियों के गुप्तांगों में डाला गया पेट्रोल और मिर्च, अदालत के आदेश से 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। बिग ब्रेकिंग सात। कासगंज की 14 साल की मासूम बच्ची 3 साल से घर में कैद, हाई कोर्ट बोला ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामा फाड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। बिग ब्रेकिंग आठ। मुस्लिमों को दी गई सौगातें मोदी किट, लेकिन दिल से वोट अब भी दूर। उत्तर प्रदेश के 10 लाख मुस्लिम परिवारों में बंटा सामान, लखनऊ के शिया इलाकों तक पहुंचा वितरण। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। पुतिन के काफिले में ब्लास्ट से हड़कंप, मॉस्को में रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी मुख्यालय के पास राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की लग्जरी लिमोजिन कार में जोरदार धमाका हुआ। कार में आग लग गई और कुछ ही देर में वह जलकर खाक हो गई। हादसे के वक्त पुतिन आसपास नहीं थे, लेकिन घटना ने राष्ट्रपति सुरक्षा तंत्र में खलबली मचा दी है। ये वही कार है जिसे पुतिन अक्सर इस्तेमाल करते हैं और पिछले साल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको भी तोहफे में दी थी। कार की कीमत लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को रूस में मस्केटियर्स कहा जाता है और वे 4 सुरक्षा घेरों में रहते हैं। एक बॉडीगार्ड पुतिन के खाने का टेस्ट करता है ताकि जहर की साजिश न हो। जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही पुतिन की जल्द मौत की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत बौखला गई है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जड़ों में बारूद भर दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ने वाले एक और बेहद खतरनाक समूह बलूच राजी आजोई संगर ब्रास ने बलूचिस्तान में मौत का तांडव मचा दिया है। ब्रास संगठन ने बलूचिस्तान में एक साथ 72 धमाकेदार हमले किए हैं। सेना के 32 जवान मारे गए हैं, 40 घायल हैं। 14 गाड़ियां जला दी गई हैं, 40 घायल हैं। तुर्बत से लेकर क्वेटा तक नेशनल हाईवे पर विद्रोहियों का कब्जा है और मारा में 6 जवानों को गाड़ी से उतारकर गोलियों से भूना गया है। पासनी, ग्वादर, सिबी, मस्तुंग, बोलन से लेकर कराची और रहीम यार खान तक हर जगह धमाके गूंजे हैं। सेना के खुफिया दफ्तरों से लेकर पुलिस स्टेशनों और सैन्य शिविरों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने रात की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। बलूचिस्तान अब आजादी की जंग में उबल रहा है। अगर भारत में आखिरी धक्का दे दिया तो फिर निर्माण हो जाएगा। एक और बांग्लादेश, जिस शैली में तालिबान ने धीरे धीरे कब्जा करते करते अमेरिका को अफगानिस्तान से के दिया था, अब वही खेल बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन ब्रह्मा से भारत ने बढ़ाया म्यांमार की तरफ मदद का हाथ। म्यांमार उतरे भारतीय वायुसेना के 5 विमान, राहत सामग्री और एनडीआरएफ कर्मी लेकर पहुंचे। भारत ने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। म्यांमार में आई तबाही के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री ने यांगून बंदरगाह पर 40 टन राहत सामग्री उतारी। आगरा से 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट मांडले पहुंची। इससे पहले भारत ने 15 टन टेंट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, दवाएं और जनरेटर भी भेजे थे। संयुक्त राष्ट्र ने 43 करोड़ रुपए की मदद दी। रूस ने 120 बचाव कर्मी और जरूरी उपकरण भेजे। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। यूरोपीय यूनियन ने भी 23 करोड़ रुपए की आपात सहायता भेजकर अपना समर्थन जताया, लेकिन ट्रैफिक और भीड़भाड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया। मेडिकल उपकरण और दवाएं फंस गईं, पर जज्बा अब भी बुलंद है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका में कार बाजार में मचा भूचाल। 3 अप्रैल से लागू हो रहे 25% टैरिफ के डर से अमेरिका में कार खरीदारों की भीड़ शोरूम पर टूट पड़ी है। शेवरले की इक्विनॉक्स और ट्रेलब्लेजर जैसी सस्ती गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं। डीलर अपने स्टॉक को लेकर अलर्ट हैं। जनरल मोटर्स ने 3 दिन में 1 हफ्ते का स्टॉक भेजा है। Hyundai ने इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग चांस बताया है। विशेषज्ञ बोले स्टॉक खत्म हुआ तो कीमतें आसमान छुएंगी। उधर ट्रंप बोले अमेरिकी कारों पर टैक्स छूट दी जाए। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। यूनुस के प्लान से डोल गई भारत की वाटर सिक्योरिटी। बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से 50 सालों का जल प्रबंधन मास्टर प्लान मांगकर भारत की चिंताओं को हवा दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांगबो मेगा डैम की योजना पहले ही भारत को डरा चुकी है। अब यूनुस का चीन प्रेम और शी जिनपिंग से जल सहयोग की गुहार भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन सकता है। यूनुस ने चीन की जल नीति की तारीफों के पुल बांधे, पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता का दिखावा किया, लेकिन भारत के हितों को दरकिनार कर दिया। चीन ने निवेश का लालच देकर बांग्लादेश को अपने पाले में खींच लिया है। इस नए गठजोड़ से भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। नेक्स्ट खबर। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का धमाका, बोले सैन्य कार्रवाई भी संभव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के विदेश मंत्री पर भड़ास निकालते हुए कह दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य कार्रवाई भी टेबल पर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शांति से मसला हल करना बेहतर होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड की सुरक्षा में नाकाम बताया था। डेनमार्क के जवाबी बयान से भड़के ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर। भूकंप में भी ममता नहीं डगमगाई। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के दौरान अस्पताल की 2 नर्सों ने नवजात बच्चों को ऐसे थामा जैसे अपनी जान से ज्यादा कीमती हो। एक नर्स तो गिरने के बाद भी बच्चे को नहीं छोड़ी। थाईलैंड में भूकंप का असर ऐसा था कि 78 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर लोग फंस गए। एक कपल पूल से कूदकर जान बचाता दिखा। बैंकॉक की ऊंची इमारतों में पानी की तेज लहरें दौड़ीं। एक युवक पूल में फंसा रहा। एक घर गिरने से पहले माता पिता बच्चे को लेकर दौड़ पड़े। म्यांमार में महिला मोबाइल की दुकान में काउंटर के नीचे छुप गई। स्कूल में टीचर ने बच्चों को टेबल के नीचे छिपाया। थाईलैंड की मेट्रो प्लेटफॉर्म पर ही हिचकोले खाने लगी। इस भीषण भूकंप में अब तक 1644 मौतें हुई और 3400 से ज्यादा घायल हुए। 334 एटॉमिक बम ब्लास्ट के बराबर था भूकंप का असर। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 12 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। तीसरे दिन भी मलबे से निकल रहे शव, सड़कों पर हो रहा इलाज। भूकंप के झटकों के कारण पुलिस जनरल अस्पताल को खाली करना पड़ा। डॉक्टरों ने सड़क पर महिला की डिलीवरी कराई। महिला और बच्चा सुरक्षित हैं। अनुमान लगाया है कि इस आपदा से आर्थिक नुकसान म्यांमार के जीडीपी का 70% तक हो सकता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की पढ़ाई पर बवाल, छात्रों ने खोली कोचिंग माफिया की पोल। अमेरिका में पढ़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर मचा घमासान। एक भारतीय छात्र ने कहा कि अगले 4 साल अमेरिका मत आइए। कोचिंग माफिया दूध और शहद की झूठी जमीन बेच रहे हैं। छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, डिप्रेशन और लोन में डूब रहे हैं। इस पोस्ट ने छात्रों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ समर्थन में दर्द भरी सच्चाई, दूसरी तरफ विरोध में ग्लोबल एक्सपीरियंस की चमक। ट्रंप के फैसलों ने माहौल को और गरमाया। हर वर्ग में बेचैनी साफ है। अमेरिका अब सपनों की नहीं, संघर्ष की धरती बन गई है। नेक्स्ट खबर। तालिबान की कैद से छूटी अमेरिकी महिला, ड्रोन उड़ाने पर हुई थी गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में फंसी अमेरिकी नागरिक फेये हॉल को रिहा कर दिया गया। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी। कतर की मध्यस्थता से हुआ समझौता। हॉल को काबुल में कतरी दूतावास लाया गया। जांच में स्वास्थ्य ठीक पाया गया। पूर्व अमेरिकी राजदूत ज़ालमय खलीलजाद ने तस्वीर साझा कर दी। जानकारी। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर जताई खुशी। बोले, मुझे गर्व है कि वह घर लौट रही हैं। अमेरिका का दूतावास पहले ही बंद हो चुका है। अब अफगानिस्तान में कतर ही निभा रहा है भूमिका। हॉल जनवरी के बाद रिहा होने वाली चौथी अमेरिकी बनी। ये रिहाई बनी अमेरिका अफगान तनाव के बीच उम्मीद की एक किरण। नेक्स्ट खबर। बैंकॉक में भूकंप से गिरी इमारत का चीन से कनेक्शन। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत पल भर में जमींदोज हो गई। इस इमारत का सीधा कनेक्शन चीन से जुड़ गया है। 2 अरब बेहद से बन रही यह इमारत थाईलैंड के राज्य लेखा परीक्षा कार्यालय की थी। निर्माण का जिम्मा था
चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड और इटालियन थाई डेवलपमेंट PLC के पास, चीन की कंपनी के पास 49% हिस्सेदारी थी। उप प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। 17 मौतें हो चुकी हैं, 32 घायल हैं और 83 लोग लापता हैं। मलबे से अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं। कंपनी पर पहले भी नुकसान के आरोप लग चुके हैं। अब थाई सरकार सवालों के घेरे में है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। चीन की इंजीनियरिंग पर फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट खबर, सीरिया में असद का तख्ता पलट, जुलानी बना नया शहंशाह। 4 महीने पहले दमिश्क की गद्दी पलट गई और अब सीरिया में कार्यवाहक सरकार बन चुकी है। बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर चुके जुलानी ने 23 मंत्रियों को नियुक्त किया है, जिनमें एक ईसाई महिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री का पद खत्म कर महासचिव की नियुक्ति होगी। गृहमंत्री बना अनस खत्ताब। जुलानी ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ अल कायदा से हाथ मिलाया था, जेल गया, फिर बगदादी के लोगों से मिला, फिर अल नुस्र बनाई और फिर HTS संगठन खड़ा कर दिया। इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त थे। हिजबुल्लाह कमजोर हुआ और उसी दौरान 11 दिन में तख्तापलट हो गया। अब अगला टारगेट नया संविधान और चुनाव है। अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम हटाया और ब्रिटिश अधिकारी जुलानी से मिलने पहुंचे। सीरिया में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, नेपाल के पूर्व राजा पर भड़की सियासी आग, घटाई गई सुरक्षा। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर भड़की हिंसा अब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के लिए भारी पड़ने लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और नेपाल कांग्रेस ने सीधे तौर पर हिंसा का जिम्मेदार ज्ञानेंद्र शाह को ठहराया। नतीजा, सरकार ने उनके सुरक्षा कर्मियों की संख्या 25 से घटाकर 16 कर दी। अब उन पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा स्टाफ बदलने का भी आदेश दिया। शुक्रवार को हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई थी और 30 घायल हुए सेना को तैनात करना पड़ा। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि नेपाल को फिर से संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। 2008 में खत्म हुई 240 साल पुरानी राजशाही अब फिर से सड़कों पर लौट आई है। सियासत में तूफान मचा हुआ है। नेक्स्ट खबर, सिग्नल लीक कांड पर ट्रंप का बम, बोले भरोसे से चलता हूं, नहीं निकालूंगा कोई अफसर। अमेरिका में सिग्नल ऐप पर हूती हमलों की प्लानिंग लीक हुई। मीडिया ने बवाल मचाया, लेकिन ट्रंप टस से मस नहीं हुए। बोले, फर्जी खबरों के कारण मैं किसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। माइक वॉल्ज और पीट हेग्सेट पर जताया अटूट भरोसा। कहा, मुझसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं होता। ट्रंप ने दोहराया, मैं भरोसे पर प्रशासन चलाता हूं, डर पर नहीं। इस लीक में 18 टॉप अधिकारी शामिल थे, जिनमें JD वेंस, मार्को रूबियो और तुलसी गबार्ड तक का नाम था। नेक्स्ट खबर, हमास ने मानी मिस्र कतर की शांति योजना। इजराइल ने ठुकराया अब अमेरिका संग बना रहा नया प्लान। गाजा में खूनी जंग के बीच हमास ने मिस्र और कतर के युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से नकारते हुए अमेरिका के साथ नया प्रस्ताव तैयार किया। हमास ने शर्त रखी, अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता, सेना पीछे नहीं हटती और कैदियों को रिहा नहीं करता तो बंधक नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने कहा, जब तक बंधक आजाद नहीं होंगे तब तक जंग नहीं रुकेगी। गाजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात नरक से भी बदतर है। नेक्स्ट खबर, गुजरात में पुलिस बनी दरिंदे, गुप्तांगों में डाला मिर्च और पेट्रोल। सूरत की जेल में इंसानियत को आग लगा दी गई। 3 लूट के आरोपियों को पुलिस ने ऐसी बर्बरता से पीटा कि रूह कांप जाए। पेट्रोल और मिर्च पाउडर गुप्तांगों में डाला गया। बेल्ट और कपड़े में लिपटे डंडों से पीठ को रगड़ दिया गया। अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और 4 पुलिस वालों पर आपराधिक मामला दर्ज कराया। आरोपी बोले, शिकायत करोगे तो आतंकवाद कानून में फंसा देंगे। क्या यही है नया न्याय? क्या यही है वर्दी की ताकत? अदालत ने चारों को तलब कर लिया है। नेक्स्ट खबर, कासगंज की बेटी 3 साल से घर में कैद, इंसाफ के लिए लड़ रहा यादव परिवार। कासगंज की 14 साल की मासूम बेटी 3 साल से घर में कैद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामा फाड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बताया असंवेदनशील और शर्मनाक। आरोपी ठाकुर परिवार 1 किलोमीटर दूर रहता है, घर आकर धमकाता है, कहता है थाना खरीद लिया, अब कोर्ट भी खरीद लेंगे। यादव परिवार कर्ज लेकर केस लड़ रहा है। बेटिया की पढ़ाई छूट चुकी है। समाज चुप है, सिस्टम सो रहा है। 3 साल से बेटी का बाहर निकलना बंद है। कर की चाची ने कहा, कानून अन्याय कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। इंसाफ की ये जंग आज सिर्फ एक बेटी की नहीं, पूरे देश की बेटियों की है। अब या तो न्याय मिलेगा या सब बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, मुस्लिमों को सौगात ए मोदी किट, लेकिन वोट दिल से दूर।
उत्तर प्रदेश में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को मिली मोदी किट। लखनऊ के शिया इलाकों में भी हुआ वितरण। फिर भी भाजपा को मुसलमानों का दिल जीतना मुश्किल। 5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी आज भी समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत दीवार। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोले, मुसलमान पहले सपा, फिर बसपा और आखिर में कांग्रेस की झोली भरते हैं। भाजपा को 5% से भी कम मुस्लिम वोट। संभल जैसे टकराव आज भी नहीं थमे। सियासी सौगातों के बीच दिलों का फासला जस का तस। नेक्स्ट खबर, थाने में महिला को सड़क हादसे का इंसाफ, मुआवजे का फैसला बना उदाहरण। महाराष्ट्र के ठाणे में 6 साल पुराने सड़क हादसे में न्याय मिला। हेमा वाघेला नाम की महिला को न्यायाधिकरण ने 29 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साल 2018 में नए साल के जश्न से लौटते वक्त हादसा हुआ था। जसलोक अस्पताल में लंबा इलाज चला। बीमा कंपनी ने विरोध किया, मगर 30% विकलांगता के सर्टिफिकेट के साथ महिला ने लड़ाई जीती। बस मालिक और बीमाकर्ता को 1 महीने में पूरी राशि जमा करनी होगी। न्याय के मंदिर से निकली उम्मीद की रोशनी। नेक्स्ट खबर, गोवा की सैर बनी जहर। पर्यटक ने कहा, अब लौटकर कभी नहीं आऊंगा। गोवा घूमने आए एक कपल की ट्रिप तब डरावनी बन गई जब मडगांव स्टेशन के पास 2 स्थानीय युवकों ने कार का पीछा किया, गालियां दी, धमकाया और मुक्का मारा। युवक ने सोशल मीडिया पर दर्द बयान करते हुए लिखा, अब मैं कभी गोवा नहीं आऊंगा। स्टेशन तक पीछा कर कार की विंडशील्ड तोड़ने की धमकी दी गई। मामले ने पूरे गोवा की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर्यटक की ये कहानी बन गई है। सुरक्षा पर सवालों की दस्तक। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। शाह ने बिहार में लालू को लपेटा, बोले चारा खा गए, परिवार सेट कर दिया, एनडीए को जिताइए, बिहार को बाढ़ से आजादी दिलाएंगे। नेक्स्ट खबर, 3 राज्यों में हीट वेव का कहर, 2 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे, रायपुर में पार हुआ 40 का पारा। नेक्स्ट खबर, बरेली से भड़के तौकीर रजा, बोले जहां चाहूंगा वहीं पढ़ूंगा नमाज। अनुज चौधरी के खिलाफ संभल में करेंगे धरना। नेक्स्ट खबर, नेपाल में भड़की हिंसा, पीएम ओली और विपक्ष ने बुलाई आपात बैठक, राजशाही समर्थकों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, सीएम आवास में अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक, एनडीए नेताओं के साथ बिहार चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। नेक्स्ट खबर, कटक में बेंगलुरु से आ रही कामाख्या एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 11 ऐसी कोच हुए डिरेल, 1 की मौत, 25 घायल। नेक्स्ट खबर, केवल 5 बूंद खून से अब मिलेगी जैविक उम्र की सटीक जानकारी, एआई से पता चलेंगी बीमारियां, समय पर हो सकेगा इलाज। नेक्स्ट खबर, अनंत अंबानी निकले जामनगर से द्वारका की पैदल यात्रा पर, रात में करते हैं सफर, जन्मदिन मनाएंगे द्वारकाधीश के चरणों में। नेक्स्ट खबर, मोदी बोले आरएसएस अमर संस्कृति का वटवृक्ष, देशभक्त स्वयं सेवकों का जीवन निस्वार्थ, राम से राष्ट्र और देव से देश की साधना। नेक्स्ट खबर, जयपुर से उड़े स्पाइसजेट विमान का टायर फटा, चेन्नई में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, 200 यात्री और क्रू मेंबर थे सवार। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश से सनसनीखेज खबर, आसाराम को मिली जमानत ने परिवार की नींद उड़ाई, बिटिया के पिता बोले हमें मिल रही हैं धमकियां, सुरक्षा की लगाई गुहार। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश हुकूमत की शकुंतला रेलवे अब होगी हिंदुस्तान की, केंद्र करेगा अधिग्रहण। अंग्रेजी कंपनी को हर साल देनी पड़ती थी 2 से 3 करोड़ की रॉयल्टी। नेक्स्ट खबर, कठुआ में बड़ा खतरा, 3 नहीं पूरे 5 आतंकी छिपे हैं, 10 किलोमीटर के घेरे में, सुरक्षा बलों ने तेज की कार्रवाई, 10 संदिग्धों से चल रही पूछताछ। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बोले होश, बोले कहा उपेक्षा से शुरू हुई यात्रा, अब बन रही स्वीकार्यता की कहानी, शताब्दी वर्ष में संघ ने रचा इतिहास। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में सियासी हलचल, आईएएस सुजाता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की केंद्र से मंजूरी, भाजपा के आरोपों के बाद मामला बना गर्म मुद्दा। नेक्स्ट खबर, हिंदी को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हिंदी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, इसके नाम पर देश को तोड़ना बंद करें। नेक्स्ट खबर, असम में पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के गौरव गोगोई, कहा यह ताकत का दुरुपयोग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जताया गहरा आक्रोश। नेक्स्ट खबर, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह पूरा महीना त्योहारों का उत्सव है, नवरात्रि और ईद के बहाने दी देश को शुभकामनाएं। नेक्स्ट खबर, बिलासपुर में गरजे नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सरकार पर घोटालों का आरोप, बोले भाजपा ने कराई जांच, छत्तीसगढ़ को बनाया भी हमने, संवारेंगे भी हम। नेक्स्ट खबर,
नासा का नया खुलासा, जंगली फूल अब देंगे जलवायु परिवर्तन का सुराग, खेती में क्रांति लाएगी यह नई तकनीक, वैज्ञानिकों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को सीधा हमला, ऑफशोर माइनिंग टेंडर को बताया समुद्री जीवन के लिए खतरा, चिट्ठी लिखकर की तुरंत रद्द करने की मांग। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक की याचिका को कर दिया खारिज, पर्यावरण प्रेमियों में छाया सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, सेंसरशिप के आरोप पर भड़की केंद्र सरकार, एक्स प्लेटफॉर्म पर बोले अधिकारी, सहयोग पोर्टल को बताना सेंसर टूल दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार है। नेक्स्ट खबर, केरल में फिल्म विवाद पर भाजपा अध्यक्ष का बयान, बोले झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कहानियों को नहीं दूंगा समर्थन, नहीं देखूंगा ऐसी फिल्में। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी ने वायनाड के भूस्खलन पीड़ित बच्चों को दिया बड़ा तोहफा, शिक्षा की राह पर उठाया संकल्प, मदद का भरोसा दोहराया। नेक्स्ट खबर, देश के कई राज्यों में आज से बढ़ेगी गर्मी, उत्तर पश्चिम भारत में तेज लहर की चेतावनी, वहीं लद्दाख से पुडुचेरी तक होगी हल्की बारिश। नेक्स्ट खबर, पानी पर खतरे की घंटी, देश के 161 जलाशयों में केवल 42% पानी शेष, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में हालत बेहद चिंताजनक। नेक्स्ट खबर, मुख्तार अंसारी गैंग को बड़ा झटका, एसटीएफ ने मार गिराया उसका शूटर, झारखंड में चला था ऑपरेशन, मुठभेड़ में 25 राउंड फायरिंग और डीएसपी घायल। नेक्स्ट खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस ने शुरू किया संपत्तियों का लेखा जोखा, अध्यक्ष आशीष साहा बोले 30 दिन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर, रायपुर में जापानी महिला का बैग मिला, लावारिस हालत में, पासपोर्ट से लेकर लैपटॉप तक मिला, सामान दिल्ली और जयपुर की यात्रा का टिकट भी मिला। नेक्स्ट खबर, जेपी नड्डा का बड़ा हमला, बोले लालू के राज में बिहार बना डूबता जहाज, नीतीश ने निकाला अंधकार से उजाले की ओर, जनता से मांगा एनडीए को समर्थन। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सियासी भूचाल, निष्कासित विधायक यत्नाल ने दिए संकेत, बोले बनाएंगे हिंदू पार्टी लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद के भीतर जिलेटिन विस्फोट से फैला तनाव, पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा, कोई हताहत नहीं, जांच तेज। नेक्स्ट खबर, गुजरात से इसरो का आत्मविश्वास, पूर्व प्रमुख सोमनाथ बोले ब्रह्मांड की वैश्विक समझ में भारत का रहा है ऐतिहासिक और निर्णायक योगदान। नेक्स्ट खबर, मणिपुर सहित 3 राज्यों में फिर 6 महीने बढ़ा एफएसपीए, गृह मंत्रालय ने हिंसा और उथल पुथल के चलते लिया बड़ा फैसला, सेना को मिले व्यापक अधिकार। नेक्स्ट खबर, नवी मुंबई में अफ्रीकी देशों के 14 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 5 महिलाएं भी शामिल, सभी पर भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप। नेक्स्ट खबर, मन की बात के 120वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के लिए दिया रोचक टास्क। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में लव ट्रायंगल बना कत्ल का ट्रेंड, मुंह दिखाई के पैसे से पति की हत्या, शव को ड्रम में भरकर किया गायब, यूपी टॉप पर। नेक्स्ट खबर, अररिया में कन्हैया कुमार के समर्थकों और बाउंसरों के बीच झड़प का वीडियो वायरल, यात्रा अधूरी छोड़ दिल्ली रवाना हुए कन्हैया, समर्थक बोले राहुल गांधी ने बुलाया। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत बोले समाज ने स्वयंसेवकों को देख परख कर अपनाया है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संघ प्रमुख ने आरएसएस की स्वीकार्यता को बताया राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र। नेक्स्ट खबर, मालदा हिंसा पर बवाल, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल को रोका, समर्थकों ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया हंग। नेक्स्ट खबर, चैत्र नवरात्रि पर वैष्णो देवी सहित देश भर के मंदिरों में पूजन, अंबाजी में गरबा और राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से सजाया गया, भक्तिमय हुआ भारत। नेक्स्ट खबर, अजित पवार का कर्ज माफी पर बड़ा बयान, बोले चुनावी वादे हमेशा पूरे नहीं होते, किसानों को अब करना होगा ऋण भुगतान, ब्याज शून्य रहेगा। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया साइनाइड, आर्थिक तंगी बनी आत्महत्या की वजह, प्रशासन में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयंसेवकों को बताया सेवा का प्रतीक, बोले आरएसएस अमर संस्कृति का वटवृक्ष है, मंच पर संघ प्रमुख संग गूंजे हंसी के ठहाके। नेक्स्ट खबर, दीक्षा भूमि से प्रधानमंत्री का देश को संदेश, बोले विकसित और समावेशी भारत ही होगी, आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए खतरे की घंटी, सिलिका और जिप्सम तत्वों के साथ धूल भरी आंधियां बनेंगी, अंतरिक्ष अभियानों की सबसे बड़ी चुनौती,
नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में घर खरीदारों से धोखाधड़ी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 44 करोड़ की संपत्ति अटैच, दुबई का विला और मुंबई पुणे की प्रॉपर्टी शामिल। नेक्स्ट खबर, नोएडा में पोर्न स्टूडियो का पर्दाफाश, 500 युवतियों की हायरिंग साइप्रस समेत कई देशों में भेजी जा रही थीं। अश्लील फिल्में, बड़े सिंडिकेट का खुलासा। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।